आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो एक बार फिर से। प्रभु ने हमें ये मौका दिया है और मैं बहुत जल्दी इस मैसेज को समाप्त करना चाहूँगा। छोटा सा संदेश देखे कि जैसा कि तीमुथियुस की पत्री पौलुस ने लिखी, तो पौलुस ने साफ रीति से तीमुथियुस को लिखा कि हे जवान, जवानी की अभिलाषाओं से भाग और धर्म, मेल मिलाप, शांति और सत्य प्रेम का पीछा कर और जवानों के लिए और लोगों के लिए एक आदर्श बन जा। तो बहुत ही अच्छी रीति से पौलुस ने उस किताब को लिखा और सच में जब हम पढ़ते हैं तो जवानों को खासकर संदेश से पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि अंत का समय बहुत बुरा समय है। हम सब जानते हैं प्रियो, ये भटकाने वाली आत्माएं बहुत ज्यादा कार्य कर रही है। जैसा जैसा मसीह का समय निकट आ रहा है आने का, वैसे ही प्रभु का आत्मा में बताता है कि देखिए बुराई कैसे हद तक बढ़ रही है और दुष्ट आत्माएं कैसे कार्य कर रही है। विश्वासी भटक रहे हैं, विश्वासियों के जीवन में काम हो रहे हैं और सच में आज बहुत ज्यादा लोग चिन्ह और चमत्कार के ऊपर विश्वास करके जा रहे हैं, उनके पीछे पीछे जा रहे हैं। वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि कौन सी आत्मा उनको चिन्ह और चमत्कार दिखा रही है। बिना परखे और बिना जाने वो चल पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि आज दुनिया की चकाचौंध और दुनिया की शान और शौकत में वो कहीं ना कहीं उनका मन लगा हुआ है। पर प्रियो, में बहुत दुख की बात है कि बहुत सालों के विश्वासी क्यों चले जा रहे हैं आसानी से। कहीं न कहीं मेरी समझ में देखिए यही आया है, जहाँ तक मैं समझा हूँ पवित्र आत्मा के द्वारा, कि उन्होंने अभी तक जड़ ही नहीं पकड़ी प्रभु यीशु मसीह के अंदर। उन्होंने अभी तक कहीं न कहीं पवित्र आत्मा के द्वारा जड़ ही नहीं पकड़ी पिता परमेश्वर के साथ। तो जिसका रिश्ता आत्मा के साथ मजबूत नहीं है तो हो सकता है वो भटक जाए। और अंत के समय में जैसा पौलुस ने कहा, कथा कहानियों पर अपने कान लगाएंगे और अपने लिए अपने इच्छा के अनुसार वो लोग चुनेंगे या उनके पास जाएंगे जो उनके लिए उनके अनुसार प्रार्थना करें। मुझे कार चाहिए तो कार के लिए ही प्रार्थना करो, मुझे घर चाहिए तो घर के लिए ही प्रार्थना करो, आत्मा बचाने वाली प्रार्थना बाद में करेंगे। तो इस तरह से लोग आज चाहते हैं कि मेरे अनुसार आप प्रार्थना करने वाले अगुए होने चाहिए, तब मैं आपके पास आऊंगा, आपकी चर्च में आऊंगा। और बहुत सारे अगुए, बहुत सारे लोग ऐसा करते भी हैं समझौता, और ये बहुत गलत है। पवित्र आत्मा शोकित हो रहा है बुरी तरह से लोगों के द्वारा, खासकर लोगों के द्वारा नहीं, विश्वासियों के द्वारा, पास्टर्स के द्वारा, अगुओं के द्वारा। उनको पता ही नहीं है कि हमारी बुलाहट क्या थी, आज वो किस बुलाहट में आ गए हैं। इसीलिए पौलुस बहुत अच्छी रीति से लिखता है पवित्र आत्मा के द्वारा कि तुमने आत्मा की रीति पे आरंभ करके क्या अब उसे शरीर की रीति पर खत्म करना चाहते हो। तो आज ऐसा ही हो रहा है। बहुत सारे लोग पवित्र आत्मा में भर के काम कर रहे थे, लेकिन आज बहुत दुख की बात है, बहुत सारे लोग सच्चाई से भटक गए। शैतान की आत्मा ने उनके अंदर घुस के उनके जीवन में ऐसे काम किए हैं, झूठे चिन्ह और चमत्कार के पीछे वो भाग रहे हैं लोग, और वो पहचान ही नहीं पा रहे हैं कि ये सच्चा चरवाहा है या झूठा चरवाहा है, ये भेड़ों का रखवाला चरवाहा है या ये भेड़िया है जो फाड़ खाएगा। पता ही नहीं चल रहा है लोगों को, और बहुत सारे लोगों के जीवन संकट में आ गए हैं। प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट और निवेदन करता हूं कि जो भी आप ये वीडियो देखते हैं, आप सब भी प्रार्थना करें और अपनी अपनी जीवन की चौकसी करें कि कहीं भरमाने वाली आत्माएं आपके जीवन में ना आ जाए। हर एक बात को बाइबल के अनुसार परखें। मैं फिर कहता हूँ, किसी भी मनुष्य पर विश्वास ना करें। हाँ, हम मसीह लोग हैं, कलीसिया के लोग हैं, पास्टर्स के साथ रहते हैं, आते जाते हैं, लोगों के साथ मिलते हैं, लेकिन सब की बातें आप पवित्र आत्मा के द्वारा बाइबल के अनुसार परखें। अगर बाइबल में ऐसा नहीं है और वो लोग कुछ और कह रहे हैं तो कृपया करके आप सावधान हो जाएं, इससे पहले कि भटकने वाली आत्मा आपके जीवन में भी कार्य करे। आप सावधान रहें, आप जागृत रहें, और हमें ये समय हमें जागृत रहने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर हम निश्चिंत रह जाएंगे प्रियो, तो कहीं ना कहीं जो भटकाने वाली आत्मा है वो बैठ जाएगी जीवन में और पता भी नहीं चलेगा। जैसे लोग भटक गए तो उनको पता ही नहीं है कब वो दूसरी आत्मा आके